क्या पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है? पिछले 77 सालों से ये बहस चली आ रही है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या इस्लामी रियासत। अगर इस्लामी रियासत है तो इस्लाम सिर्फ मस्जिदों की हद तक ही क्यों नाफिज है, और अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो दुनिया की बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सबसे पीछे क्यों? ये समझने से पहले ये समझते हैं कि दुनिया में हुक्मरानी की कितनी किस्में हैं। इंसानों की मुकम्मल तारीख देखे तो दुनिया में हुक्मरानी की 3 किस्में हैं। पहली डिक्टेटरशिप यानी बादशाहत, वो लिमिटेड बाउंड्री जहाँ ताकत के जोर पर अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एक इंडिविजुअल शख्स या खानदान की जबरी हुकूमत कायम हो तो उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसकी जिंदा मिसालें सऊदीया में किंग सलमान, नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन की हुकूमत से ले सकते हैं। दूसरी डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत, वो लिमिटेड बाउंड्री या जगह जहाँ लोगों की मेजोरिटी से चुने गए अवामी नुमाइंदे जैसे प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक किसी मुल्क पर हुकूमत कर रहे हो तो ऐसे सिस्टम को डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत कहते हैं, जो आज दुनिया के 70% कंट्रीज में एक्टिव है। तीसरी खिलाफत यानी इस्लामी निजाम। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो खिलाफत का मतलब है वो लीडरशिप जो रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही तरीकों से अपने दीन के दायरे में रहते हुए रियासत को लेकर चल रही हो, तो ऐसे सिस्टम को खिलाफत कहते हैं। इसके निगरान यानी केयर टेकर को खलीफा कहते हैं। लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो खिलाफत कहते हैं हुकूमत इलाहिया, यानी इंसान की खिलाफत में अल्लाह की हुकूमत। खलीफा वो शख्स होता है जिस पर जिम्मेदारी होती है अल्लाह के इस निजाम को नाफिज करने की, लेकिन किसी लिमिटेड बाउंड्री में रहकर नहीं। इसे जितने बड़े स्केल पर हो सके अपनी पूरी कोशिश के साथ फैलाया जाता है। खलीफा और बादशाह में यही फर्क है कि एक बादशाह अपने कंफर्ट जोन यानी अपने मुल्क में बैठकर अपनी गद्दी की फिक्र और पावर के नशे में पूरी जिंदगी गुजारता है, जबकि खलीफा का काम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के इस निजाम को जितने बड़े स्केल पर हो सके फैलाने की जिम्मेदारी होती है। अब बात आती है पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है या नहीं, तो जवाब है कि पाकिस्तान ना तो इस्लामी मुल्क है और ना ही जमहूरी। यहाँ इस्लाम और जमहूरियत दोनों ही चीजों को अलग अलग ग्राउंड्स पर बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस पर इस्लाम और डेमोक्रेसी दोनों ही टैग्स हमेशा लगे रहते हैं और दुनिया पर ये इंप्रेशन जाता है कि इस्लामी डेमोक्रेटिक कंट्रीज शायद ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम को गहराई से स्टडी करें तो यू आर रियलाइज कि इस्लामी मुल्क जैसी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस्लामी मुल्क नहीं, इस्लामी रियासत होती है और रियासत का बादशाह या प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि खलीफा होता है, जो किसी एक मुल्क जमात या फिरके का नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों का होता है। और एक खलीफा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं समझा चुका हूँ। अब खलीफा और खिलाफत के बारे में सुनकर एक आम इंसान के जहन में जिसने इस्लाम को बस दूर दूर से देखा हो यही सवाल आएगा कि इस जदीद दौर में खिलाफत क्यों नाफिज की जाए, क्यों किसी पर जबरदस्ती की जाए। कोई इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता तो ना करे, तुम खुद बैठकर जन्नत के ख्वाब देखो, दूसरों को क्यों मजबूर करते हो। बाकी सब जाए जहन्नुम में, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। दूसरे मजाहब की तरह अपने काम से काम रखो, खामोश बैठो, क्यों इस्लाम इस्लाम करते फिरते हो। तो इसका जवाब है कि इस्लाम कोई मजहबी रिलीजन नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। दुनिया का पहला इंसान भी बिना कोई आसमानी किताब उतरे दीने इस्लाम पर था। रिलीजन की मोहर तो बाद में लगती है। किसी भी मजहब में पैदा होने वाला हर बच्चा पहले मोमिन ही पैदा होता है, क्योंकि हर इंसान के सब कॉन्शियस माइंड में ये बात रख दी गई है कि झूठ बोलना गलत है और सच बोलना अच्छा, कत्ल करना बुरा है और जान बचाना अच्छा। पैगंबर और किताबें तो इंसानों को वापस उसी राह पर लाने के लिए भेजी जाती हैं। इन किताबों और पैगंबरों की टीचिंग्स के बाद अगर कोई कौम राह से भटक जाती है तो ये उस कौम का मसला है, इस्लाम का नहीं। अगर आप इस्लाम का अंदाजा पाकिस्तान, अलकायदा, सऊदीया, फलस्तीन या अपने आसपास रहने वाले मुसलमानों की हालत से लगाते हैं तो आप अपने जैसे सिर्फ चंद इंसानों की सोच का अंदाजा लगा रहे हैं, इस्लाम का नहीं। इस पर किसी एक फिरके, जमात, मुल्क या इंसान का कॉपीराइट नहीं। इस्लाम हर इंसान का बुनियादी हक है और एक सच्चे मोमिन की पहली जिम्मेदारी है कि इसे उस तक पहुंचाए जो इससे महरूम है, दुनिया चाहे कितनी ही तरक्की कर ले। सच तो यही है कि इंसान बहुत मुफलिसी और मुशक्कत की हालत में है, अमीरी में भी, गरीबी में भी, महलों में भी, झोपड़ी में भी। और इस्लाम अल्लाह का इंसानियत को एक तोहफा है जो इस दुनिया के दूसरे ख्याली मजहबों के मुकाबले इंसानों को सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक इस दुनिया में स्टेबल रखने की सलाहियत देता है। और रही बात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, तो किसी मुल्क के नाम से पहले इस्लाम लिख देने से वो मुल्क इस्लामी नहीं हो जाता। सिर्फ कलमा पढ़ लेने या माँ बाप से विरासत में मिले अकीदे को जन्नत की डेफिनेशन समझ लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। ऐसा करके आप खुद को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन अल्लाह को नहीं। हमें जरूरत है कि अपने गिरबान में झांके, खुद से पूछने की जरूरत है हमें, क्या हम वाकई में एक मुसलमान कौम है। दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन पाकिस्तान में होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ यहाँ बोला जाता है, सबसे ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पाए जाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मवाद यहाँ बनाया जाता है। टू
$186 बिलियन अब तक हम सूद पर भीख मांग कर खा चुके हैं। अभी भी आपकी रूह नहीं कांपी तो और सुनिए, यहाँ कब्र में दफन हुई औरत के साथ ज्यादती की जाती है, यहाँ इंसानी गोश्त होटलों में बेचा जाता है, यहाँ स्कूल्स और मदरसों में बच्चों के साथ गलत काम किए जाते हैं। एक पंक्चर वाले से लेकर एक प्राइम मिनिस्टर तक यहाँ सब के सब चोर हैं। हम मुसलमान हैं और हमारी ये हालत, और दुनिया काफिर होकर तरक्की कर रही है। वो आप देखते हो ना दूसरे मुल्कों में बसने के, क्यों? क्योंकि सच्चाई यही है कि बहुत आगे हैं वो हमसे, अखलाकियात में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, अदलो इंसाफ में, ईमानदारी में, सफाई सुथराई में। हमसे ज्यादा तो उन्होंने इस्लाम की बुनियादी पैगाम को समझ लिया, सिर्फ कलमा पढ़ना ही तो बाकी है। और दूसरी तरफ हम, जिन्होंने सिर्फ कलमा ही पढ़ा और बाकी सब भूल गए, उन लोगों ने कुरान से साइंस की बड़ी बड़ी इक्वेशन सोल्व की और हमने सिर्फ इससे वज़ाइफ ही सीखे, इसके बुनियादी पैगाम से मुंह फेर लिया, जिससे आज काफिर फायदा उठा रहे हैं और मुसलमान सिर्फ जन्नत के शॉर्टकट ढूंढने में लगा हुआ है। हम कुएं के उस मेंढक की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जिसे पता ही नहीं कि कुएं के बाहर कुछ है भी या नहीं। कुछ तंजीमें हैं जो लोगों का जमीर मारने को पाकिस्तान की तरक्की में शुमार करती हैं। एक गिरोह है जो पूरे जोशो जज्बे के साथ नाते और कवालियां पढ़ने को दीन की खिदमत कहता है। एक और जमात है जो अपने हाल और मुस्तकबिल से ज्यादा अपने माजी पे सीना पीटती है। क्या ऐसे मुल्क को आप इस्लामी कहेंगे जिसमें कुरान और हदीस से मुआशरे में कोई बदलाव लाने की बजाय कस्में खाने, रटे लगवाकर बच्चों को हाफिज बनवाने और दूसरे फिरके के लोगों का मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो? 77 सालों में सूज जैसी लानत से तो छुटकारा पा नहीं सके हम, जो इस्लाम के बुनियादी रूल्स में से एक और अल्लाह से खुली जंग है, और इसे इस्लामी मुल्क कहते हो? क्या यह इस्लाम की तौहीन नहीं? अल्लाह ताला फरमाता है, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? तो जो कोई भी ये काम करेगा उसकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं कि दुनिया और आखिरत की जिंदगी में जलीलो ख्वार कर दिया जाए, जो कि हम हो रहे हैं आज। हाँ, लेकिन इस मुल्क में कुछ लोग हैं जो दबे अल्फाजों में ही सही लेकिन कहते हैं कि कुरान और सुन्नत जरूर नाफिज होनी चाहिए, लेकिन कहाँ? सिर्फ मस्जिदों की हद तक, क्योंकि अगर इसके बाहर किसी ने बोलने की हिम्मत की तो उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है, क्योंकि इस्लामी निजाम इनकी दुकानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसकी हिफाजत के लिए अगर हथियार भी इस्तेमाल करना पड़े तो वो लोग करते हैं। और बंदूक के आगे भला कौन बोलता है? मुझे भी धमकियां मिलती है, मत बोलो मार दिए जाओगे। तो इन सहूलतकारों को मेरा एक पैगाम है, मैं मार दिया जाऊंगा तो क्या तुम लोग हमेशा जिंदा रहने वाले हो? काश तुमने जान लिया होता कि कायनात का सबसे बड़ा सच मौत है, जो अच्छे बुरे, गोरे काले, अमीर गरीब, मोमिन काफिर हर इंसान को आती है। और याद रखना, जिनकी सहूलतकारियों में चंद पैसों की नौकरी और पेंशन के लिए अपने बड़ों के हुक्म पर तुम लोगों के मुंह बंद करते फिरते हो, वो तुम्हारे बाद आने वाली नस्लों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आंखें खोल कर देखो, तुम और तुम्हारा आका इस चीज को खा रहे हो जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, और आखिर में जब खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो वो तुमको भी खा जाएंगे। तुम्हारे अंदर के मोमिन का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर का इंसान तुम्हें हर गलत काम करने, झूठ बोलने, रिश्वत लेने, अपने सुपीरियर के नाजायज हुक्मों की तामील करने से पहले अंदर ही अंदर जरूर मलामत करता होगा कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन एक बार मरने के डर से तुम रोज हजार मौतें मरते हो। इससे बेहतर है कि तुम एक बारी में मर जाओ। अगर नहीं मर रहे तो कम से कम मुंह ही खोल लो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? क्या तुम इस दुनिया को कुछ भी देकर नहीं जाओगे? क्या तुम एक रेशम के कीड़े से भी बदतर हो जो सिर्फ 30 दिन जिंदा रहने के बाद अपनी थूक से 100 साल तक बाकी रहने वाले रेशम को देकर मरता है? तुम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात हो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आज की तारीख में पाकिस्तान का कर्जा 286 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, यानी 90 लाख करोड़ रुपए, जो कि गवर्नमेंट तुमसे महंगाई करके वसूल करती है। लेकिन इन लोगों की अयाशियों में कोई कमी नहीं आती। ये हरी नंबर प्लेट और लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ इनको तुमने ही खरीद कर दिए हैं, और इनमें जलने वाला फ्यूल भी तुम्हारा ही खून पसीना है। ये मुल्क इनके बाप की जागीर नहीं, ऐसा मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं कहलाता, जहाँ चंद लोग अयाशी करें और बाकी लोग टैक्सेस, बिल्स और भूख की वजह से खुदकुशियां करें। क्या तुम्हें उस दिन एहसास होगा जिस दिन तुम्हारे बच्चे भूख से बिलकेंगे और तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे आकाओं के घर के कुत्ते तुम्हारे पूरे महीने के राशन से महंगा सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं? तो मेरे भाइयों, कुएं के मेंढक मत बनो। मुसलमान होने का हक अदा नहीं कर रहे तो कम से कम इंसान होने का ही हक अदा कर दो। कल के इनकलाब के लिए तुम्हें अपना आज कुर्बान करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर ही सकते हो, अपने बच्चों को महंगी नहीं बल्कि अच्छी तालीम दो। उन्हें फिरकों, जुबानों और नस्ल परस्ती से बाहर निकाल कर इंसान से मोहब्बत करना सिखाओ। उन्हें ऐसी तरबियत दो कि उनकी मौजूदगी में कोई नॉन मुस्लिम उनसे डरने की बजाय खुद को प्रोटेक्टेड फील करे। उन्हें भूख की कीमत, प्यास की शिद्दत महसूस करवाओ। उन्हें समझाओ कि इंसान को जिंदा रहने के लिए कितना राशन दरकार होता है। उन्हें डराओ कि अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा रोटी थी और इलाके में कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसका हिसाब भी उनके जिम्मा होगा।
ہوگا۔ ایسی تربیت لے کر جب یہ بچے معاشرے میں نکل کر جہالت کے اندھیرے مٹائیں گے تب انقلاب آئے گا، اور پھر ہم فخر کے ساتھ لکھیں گے کہ یہ ہے اسلامک اسٹیٹ۔ دنیا مثالیں دے گی کہ ایسا ہوتا ہے اسلامی معاشرہ، اور یہی ہوگی انسان اور اسلام کی جیت۔